इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में दो कंट्रोवर्सीज ऐसी रही हैं जो कप्तान और कोच के बीच में हुई हैं। नंबर 1 पर तो हम सब जानते हैं ग्रेग चैपल और सौरव गांगुली कंट्रोवर्सी, और दूसरे नंबर पर विराट कोहली और अनिल कुंबले की कंट्रोवर्सी। जो ग्रेग चैपल और सौरव गांगुली कंट्रोवर्सी थी वो काफ़ी इमेच्योर तरीके से हैंडल की गई। मतलब कुछ भी पर्दे के पीछे नहीं रहा, सब कुछ मीडिया के सामने आ चुका था। शरेआम इन दोनों के बीच में अक्सर बहस होती देखी गई, फाइट होती देखी गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अनिल कुंबले और विराट कोहली की जो कंट्रोवर्सी थी उसको काफ़ी मैच्योर तरीके से हैंडल किया गया। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों अनिल कुंबले जैसा इतना बड़ा खिलाड़ी जो 600 से ऊपर विकेट ले चुका है, जो अपने क्रिकेट करियर में हमेशा शांत रहा, और दूसरी तरफ विराट कोहली जो टीम इंडिया का पोस्टर बॉय है और इस टाइम इंडियन क्रिकेट और वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, क्यों साथ में काम नहीं कर पाए। अगर हम सबको डिटेल में समझना है कि इन दोनों की आपस में बन क्यों नहीं पाई, तो सबसे पहले हमको इनका क्रिकेट करियर और इनकी नेचर को समझना पड़ेगा। तो शुरुआत अनिल कुंबले से करते हैं। अनिल कुंबले एक मिस्ट्री गेंदबाज जिनके पास स्पिन तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इन्होंने बड़े बड़े बल्लेबाजों को तंग किया हुआ है। इनकी मोस्ट नंबर ऑफ टेस्ट विकेट का रिकॉर्ड आज तक कोई इंडियन गेंदबाज तोड़ नहीं पाया है, क्योंकि इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट 619 विकेट अनिल कुंबले के नाम है। और कोई इंडियन गेंदबाज इनका रिकॉर्ड तोड़ना तो छोड़िए, इसके आसपास भी नहीं आ पाया है। दूसरे नंबर पर रविचंद्रन अश्विन आते हैं जिन्होंने 537 विकेट्स निकाली हुई हैं, और वो भी क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। तो आप सोच लीजिए इन दोनों के विकेट्स का गैप देखकर कि अनिल कुंबले कितने बड़े गेंदबाज थे। अनिल कुंबले के नाम एक और बड़ा रिकॉर्ड है कि इन्होंने एक ही इनिंग में 10 विकेट निकाली हुई हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के अगेंस्ट साल 19 में इन्होंने एक ही इनिंग में पाकिस्तान की 10 विकेट निकाल दी थी, और उसके बाद कोई भी गेंदबाज ये कारनामा कर नहीं पाया। तो अनिल कुंबले इस तरीके के खिलाड़ी थे कि वो हमेशा टीम के लिए अवेलेबल रहते थे। कई बार ऐसे मौके भी आए जब अनिल कुंबले को टीम से ड्रॉप कर दिया गया, क्योंकि उस टाइम पे हरभजन सिंह नए नए राइज हुए थे। तो हरभजन सिंह को खिलाने के चक्कर में अनिल कुंबले को टीम से बाहर बैठना पड़ता था। लेकिन अनिल कुंबले ने कभी कोई शिकायत नहीं की, ना ही उनकी तरफ से कोई कंप्लेंट मीडिया के सामने आई। इस तरीके की साफ सुथरी छवि के क्रिकेटर थे अनिल कुंबले। अब दूसरी तरफ विराट कोहली की बात करते हैं। विराट कोहली के रिकॉर्ड तो हर कोई जानता है भाई साहब, चेज मास्टर। जब जब टीम को जरूरत पड़ती है ये बंदा खड़ा हो जाता है और टीम को मैच जिता के वापस आता है। इनकी कप्तानी में टेस्ट क्रिकेट में हमने वो टाइम देखा है जो आज से पहले कभी भी इंडियन क्रिकेट में हमने देखा नहीं था। फास्ट पेस बैटरी जो इंप्रूव हुई है वो इन्हीं की कप्तानी के अंदर हुई है। दूसरे के घर में जाके उन्हीं को स्लेज करना कैसे किया जाता है ये भी हमने विराट कोहली से सीखा है। इनके अंदर इतना जोश है कि इनकी अपनी टीम के खिलाड़ी इनको जोश को देखकर खुद जोश में आ जाते हैं, और सामने वाली टीम के खिलाड़ियों के पैर कांपने शुरू हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं अगर अनिल कुंबले शांत किस्म के खिलाड़ी थे तो विराट कोहली एकदम उनसे उल्टा अग्रेसिव और जोशीले किस्म के खिलाड़ी थे। ये दोनों खिलाड़ी आपस में एक साथ काम भी कर चुके हैं आरसीबी में, क्योंकि आरसीबी में जब अनिल कुंबले मेंटर हुआ करते थे तब आरसीबी का पार्ट विराट कोहली होते थे। तो अगर ये दोनों खिलाड़ी साथ में काम कर चुके हैं, दोनों को एक दूसरे के बारे में पता है, तो जब अनिल कुंबले कोच बनते हैं तब इशू कहां पर आता है। अनिल कुंबले टोटली प्रोफेशनल किस्म के कोच थे। उन्होंने अपने क्रिकेट करियर में भी पूरा डिसिप्लिन रखा। कभी भी आपने उनके क्रिकेट टाइम में उनको मौज मस्ती करते हुए नहीं देखा होगा। हाँ, उनके हाथ में कैमरा जरूर रहता था, फोटोग्राफी का उनका शौक था। इसके अलावा कभी भी उनको हमने मौज मस्ती करते हुए नहीं देखा, जिस तरीके से हम हरभजन और युवराज सिंह को देखा करते थे। तो अनिल कुंबले इस टीम के अंदर भी डिसिप्लिन चाहते थे। वो चाहते थे हर चीज़ सही तरीके से सही टाइम पर होनी चाहिए, और शायद यही बात विराट कोहली को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जो पहले की जनरेशन हुआ करती थी जब अनिल कुंबले क्रिकेट खेला करते थे, उस टाइम पे कोच ही ऐसे होते थे जो अपने खिलाड़ियों को डांटते थे, उनको गालियां देते थे, और गालियां और डांट से ही खिलाड़ी को बड़ा खिलाड़ी बनाते थे। लेकिन आजकल की जनरेशन किसी की भी ऊंची आवाज बर्दाश्त नहीं करती, और यही कारण बना विराट कोहली अनिल कुंबले के डिस्प्यूट का। विराट कोहली चाहते थे कि उनकी टीम जो है फैमिली की तरह रहे, और ड्रेसिंग रूम में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहना चाहिए। और सिर्फ विराट कोहली को नहीं, शायद टीम के कुछ और भी खिलाड़ी थे जो अनिल कुंबले के इस कोचिंग स्टाइल को पसंद नहीं कर पा रहे थे। हालांकि अनिल कुंबले के कोचिंग में टीम इंडिया ने काफ़ी सक्सेस भी हासिल की। वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, इन सबको हराया। टेस्ट में नंबर 1 बने। चैंपियन ट्रॉफी में टीम इंडिया फाइनल में पहुंची। वहां पर चलिए पाकिस्तान से बुरे तरीके से हार गए, और इस हार के बाद ही शायद इन दोनों के जो रिश्ते थे और ख़राब हो गए। विराट कोहली ने बीसीसीआई से बात की। अब बीसीसीआई के सामने सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे, या तो वो कोच को चेंज कर दे, या तो फिर वो कप्तान को चेंज कर दे। कप्तान को चेंज करना तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पे विराट कोहली इतना बड़ा प्लेयर बन चुके थे, इतना बड़ा ब्रांड बन चुके थे कि उनको गुस्सा करना तो बीसीसीआई अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। तो इसलिए बीसीसीआई ने स्टैंड लिया और
और कोच अनिल कुंबले को स्टेप डाउन होने के लिए कह दिया। जब अनिल कुंबले ने कोचिंग पद छोड़ा तो उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी कि मुझे बीसीसीआई ने ये कहा था कि कप्तान को उनका कोचिंग स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम कोच को चेंज करना चाहते हैं। इस पूरी कंट्रोवर्सी को काफी मैच्योर तरीके से हैंडल किया गया। कभी भी अनिल कुंबले ने विराट कोहली की बुराई नहीं की, ना ही विराट कोहली ने यह बताया कि वो अनिल कुंबले को पसंद क्यों नहीं करते थे, क्यों उनको कोचिंग से हटाया। इससे ये भी शो होता है कि विराट कोहली अनिल कुंबले की रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, इन दोनों की पर्सनैलिटी अलग अलग थी, दोनों का क्रिकेट स्टाइल अलग अलग था, जिसके कारण इन दोनों के बीच बन नहीं पाई और इन दोनों को अलग होना पड़ा। जब भी दो खिलाड़ियों के बीच में कंट्रोवर्सी होती है, फैंस दो खेमे में बढ़ जाते हैं। कुछ फैंस अनिल कुंबले को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ विराट कोहली को सपोर्ट कर रहे थे। फैंस का ये कहना था कि विराट कोहली के सर पर नशा चढ़ गया है सक्सेस का, उनको ये पता नहीं चल रहा कि अनिल कुंबले जैसे सीनियर खिलाड़ी और लेजेंड के साथ में कैसे ट्रीट करना है। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अनिल कुंबले और विराट कोहली के बीच में जो दूरियां आई हैं वो एक टेस्ट मैच के कारण आई हैं, क्योंकि एक सीरीज में विराट कोहली इंजरी के कारण एक टेस्ट मैच नहीं खेले थे। उस टेस्ट मैच में अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाया गया था और रहाणे और अनिल कुंबले ने बिना विराट कोहली से सलाह किए प्लेइंग 11 सेलेक्ट कर ली थी और विराट कोहली को बताया ही नहीं था कि उनकी जगह पे हम कौन सा खिलाड़ी खिला रहे हैं। उस मैच में कुलदीप यादव को विराट कोहली की जगह पे खिलाया गया था और विराट कोहली को शायद ये बात पसंद नहीं आई कि एक बल्लेबाज बाहर गया है तो उसकी जगह पे एक बल्लेबाज ही आना चाहिए था। उस मैच के बाद विराट कोहली ने कुलदीप यादव की तारीफ की, अजिंक्य रहाणे की तारीफ की कि ये उनका बोल्ड मूव था कि मेरी जगह पर एक गेंदबाज को खिलाया। लेकिन कहा जा रहा है कि यहीं से अनिल कुंबले और विराट कोहली के बीच में काफी खट्टास आ गई थी। इस कहानी में अगर देखा जाए कौन सही है कौन गलत है, तो मेरे हिसाब से दोनों सही हैं। जहां अनिल कुंबले टीम में डिसिप्लिन लेके आना चाहते थे, वहीं विराट कोहली अपने खिलाड़ी को फ्रीडम देना चाहते थे। दोनों की नेचर अलग अलग थी। ऐसा नहीं कि विराट कोहली को डिसिप्लिन पसंद नहीं है, कोई भी बिना डिसिप्लिन के इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं बन सकता। ये उनका डिसिप्लिन ही था जो यहाँ तक वो पहुंच गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि टीम के अंदर स्ट्रिक्टनेस नहीं होनी चाहिए, कोच का डर नहीं होना चाहिए, कोच एज अ फ्रेंड काम करना चाहिए। अब जितनी मर्जी एग्जाम्पलें उठा लो अच्छे कोच की, वो हमेशा ऐसा कोच होगा जो एकदम शांत नेचर का होगा और हमेशा फ्रेंडली नेचर का होगा। टीम इंडिया के अंदर जॉन राइट आए, जिन्होंने गांगुली के साथ मिलकर टीम इंडिया को 2003 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचाया था और भी काफ़ी अचीवमेंट हासिल की थी। तो जॉन राइट एकदम फ्रेंडली नेचर के थे। उसके बाद गैरी कर्स्टन, जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के साथ मिलकर 2011 वर्ल्ड कप जिताया, वो भी एक फ्रेंडली नेचर के थे। हमेशा कोच का काम यही होता है कि हर खिलाड़ी की नेचर को समझे और उसके साथ उसी तरीके से डील करे। कोच का असली काम ही यही है कि टीम के अंदर एनवायरनमेंट अच्छा रखना, ये बताना नहीं कि किसको कैसे खेलना है और कब क्या करना है। इसके बाद विराट कोहली ने रवि शास्त्री का नाम सजेस्ट किया और रवि शास्त्री को टीम इंडिया का कोच बनाया गया। और रवि शास्त्री जो एकदम फेमिलियर टाइप से टीम इंडिया के खिलाड़ियों के बड़े भाई बनकर उनको कोचिंग दी। और विराट कोहली और रवि शास्त्री के टाइम पर हमने टेस्ट क्रिकेट का वो टाइम देखा जो आज तक टेस्ट क्रिकेट का बेस्ट टाइम है। तो जरूरी नहीं है अगर दो इंसानों के बीच में किसी चीज को लेकर फाइट हो रही है तो वहां पर दोनों गलत। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की पर्सनैलिटी मैच ना खाती हो और दोनों ही अपनी जगह पर सही हो, और ऐसा ही हुआ अनिल कुंबले विराट कोहली के केस में। तो आज की वीडियो में हमने जाना विराट कोहली और अनिल कुंबले के डिस्प्यूट के बारे में। अगली वीडियो में मिलेंगे नई टॉपिक के साथ। जाते जाते आप सबको शुभकामनाएं, आपका दिन मंगलमय हो। जो वीडियो देख रहा है उसका भी, जो नहीं देख रहा उसका भी।